आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। अगर गुलजार साहब इकोनॉमिस्ट होते या अमर्त्य सेन शायर तो शायद लिखते, इकॉनमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर टूटती भी है, डूबती भी है, फिर रिकवर करती है, फिर से बढ़ती है। आज लल्लन टॉप में बात इसी रिकवरी की। तो क्या है ये रिकवरी? देखिए, रिकवरी का इकॉनमी वाली क्लास में भी वही अर्थ है जो अंग्रेजी और मेडिकल वाली क्लास में। माने खुदा ना खास्ता अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो उसके बाद जैसे उसके स्वस्थ होने की प्रोसेस को रिकवरी बोलते हैं, वैसे अगर किसी देश, किसी संस्था की माली हालत खराब हो जाए तो क्रमशः उस देश, उस संस्था की माली हालत के स्वस्थ होने की प्रोसेस को भी रिकवरी ही बोलते हैं। अब आपका ऑब्वियस लेकिन डार्क सवाल ये होगा कि हर कोई बंदा तो स्वस्थ नहीं हो पाता, तो बता देते हैं। हालांकि हम इस सवाल को अवॉइड करना चाह रहे थे, बट एनीवे कि हर बार तो देश या संस्था भी रिकवर नहीं कर पाती है और उसकी मृत्यु को कहते हैं बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी की बात फिर कभी, आज बात रिकवरी की। मौत की बातें टालते हुए आज मरीज को स्वास्थ्य लाभ की दुआएं दी जाएं। मरीज की रिकवरी पर, उसकी पीड़ा, उसके दर्द पर बहुत से शायर बात कर गए हैं, मीर से लेकर गालिब तक। लेकिन वो फाइनेंस है थोड़ा बोरिंग और उसमें ऊपर से है मैथ्स। मतलब एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा। रुकिए जरा, सब्र कीजिए, तो प्रॉमिस सुनते जाइए। पहला तो कि आपको मीर गालिब सब सुनाएंगे, दूसरा गणित की एक बात नहीं करेंगे। ओके सॉरी, गणित की थोड़ी सी बात करेंगे सिर्फ अगले 1 मिनट। तो ये होता क्या है? बड़ी बड़ी कुछ कंपनियों और छोटे बड़े सभी देशों के पास होता है डेटा, या उम्मीद तो की ही जाती है कि हो। अब उससे बनाते हैं लोग ग्राफ। दाएं से बाएं में होता है समय और नीचे से ऊपर की तरफ होती है आर्थिक स्थिति। मतलब ये ग्राफ क्या बताता है? सही पकड़े हैं कि एक निश्चित समय में देश की आर्थिक स्थिति का क्या हाल हुआ, ये बढ़ी या फिर घटी। अगर समय के साथ बढ़ रही है तो ग्राफ वाला केंचुआ जाता है ऊपर की तरफ, बोले तो उत्तर की तरफ या नॉर्थवर्ड। और अगर समय के साथ घट रही है तो ग्राफ वाला केंचुआ जाता है नीचे की तरफ, बोले तो दक्षिण की तरफ या साउथवर्ड। इसलिए ही तो स्वास्थ्य से लेकर इकॉनमी तक में हम कहते हैं कि हालत गिर रही है, हालत उठ रही है, और तब हमारे मन में यही ग्राफ चलता है, लेकिन हमें ही नहीं पता होता। खैर, नॉर्थवर्ड मतलब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि समय के बारे में कहा जाता है कि ना अच्छा ना बुरा कोई भी समय हमेशा रहता नहीं, वैसा ही आर्थिक स्थिति या इकॉनमी का भी मसला है। तो जाहिर है ग्राफ भी सीधा सीधा ऊपर जाता है, नीचे जाता नहीं बनेगा। कभी ये ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी कभी ऊपर जाते हुए सीधे नीचे आएगा, कभी धीरे धीरे नीचे होते हुए तेजी से ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाकर ऊपर, कभी सपाट, ना नीचे ना ऊपर। कहा तो था इकॉनमी बुलबुला है पानी का, और इसी आड़ी टेढ़ी लकीर में कहीं कहीं होगा रिकवरी वाला पोर्शन। पर आप उसे पहचानेंगे कैसे? बड़ा सिंपल है। यदि ग्राफ वाला केंचुआ नीचे गिरने के बाद ऊपर उठ रहा है तो कहीं भी, कितनी बार भी मानिए कि वहां रिकवरी हो रही है। जैसे रियल केस सिनेरियो देखिए स्क्रीन पर। कोविड के चलते शेयर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर उठा, रिकवरी। 2008 में अमेरिका का शेयर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर उठा, रिकवरी। 2000 में इंटरनेट बबल के चलते मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर उठा, रिकवरी। कभी शेयर मार्केट गिरे और रिकवर ही ना हो तो डेथ। तो साफ है ये ग्राफ इकॉनमी की लाइफलाइन है, दिखता भी कमोबेश वैसा ही है। आई रिपीट, टूटती भी है, डूबती भी है, फिर रिकवर करती है और फिर से बढ़ती है। अब हमने तो दिया शेयर मार्केट का एग्जांपल, लेकिन ये तो देश की इकॉनमी का भी ग्राफ हो सकता है, जीडीपी से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ग्राफ हो सकता है। अब एक ही तरह की रिकवरी होती तो हम आपको ग्राफ तो क्यों ही समझाते, सिर्फ ये कह देते कि अर्थव्यवस्था का डूब कर उभरना, बोले तो रिकवरी, बाउंस बैक यानी रिकवरी। लेकिन ये अर्थव्यवस्था रूपी गेंद जब बाउंस बैक करती है तो ग्राफ जो ऊपर समझा उसमें बनते हैं अलग अलग शेप्स, और इन्हीं शेप्स के आधार पर पता लग जाता है ये जो रिकवरी है, ये जो स्वास्थ्य लाभ है, उसके मायने क्या है। नहीं समझे ना? चलिए एक एक कर आपको समझाते हैं। यदि अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट या किसी संस्था की आर्थिक स्थिति कुछ भी तेजी से गिरकर तेजी से ही उबर जा रही है तो ग्राफ जो बनेगा वो अंग्रेजी के वी लेटर के आकार का होगा। न्यू स्पष्ट है कि तेज रिकवरी माने वी शेप रिकवरी। तो कोई अगर कहे कि भाई फला फला कंपनी के शेयर में वी शेप रिकवरी हुई, तो आप भी अपना भौकाल टाइट करने के लिए बोल देना, वाह यार बड़ी तेज रिकवर किया। ऐसा ही कुछ छोटा मोटा र्यूमर चला होगा इस दौरान। दूसरी तरफ अगर हमने माना कि तगाफुल ना करोगे वाली स्थिति, यानी जितनी तेज गिरावट उतनी ही हल्की रिकवरी, तो बनेगा एल शेप।
अब कोई कहे कि भाई फला फला कंपनी के शेयर में एल शेप रिकवरी हुई, तो मालूम है आपको क्या कहना है? कुछ नहीं, बस कंडोलेंस में कर देना है, बाकी का भौकाल आपके एक्सप्रेशन और आपकी एक्टिंग स्किल का। चलिए दोनों के रियल केस सिनेरियो भी आपको बता देते हैं। जब 2000 में अमेरिकी शेयर मार्केट गिरा था तो हुई थी एल शेप रिकवरी, और जब लॉकडाउन में गिरा था तो हुई थी वी शेप रिकवरी। अब कमेंट में बताइए कि कौन सी रिकवरी सबसे ज्यादा खतरनाक है। खबरदार कोई पाश की कविता यहां नहीं छिपेगा। थांबा सिर्फ दो तरह की रिकवरी नहीं होती भाऊ, एक और होती है यू शेप रिकवरी, दूसरी होती है डब्ल्यू शेप रिकवरी, और फिर होती है के शेप रिकवरी। और भी नई नई रिकवरी मार्केट में आ रही हैं, मानो अर्थशास्त्र नहीं फैशन हो। खैर इन तीनों को तो डिस्कस कर ही लिया जाए। तो चलिए गेस कीजिए ग्राफ में यू कैसे बनेगा। पहले ग्राफ नीचे जाएगा, बिल्कुल, फिर कुछ देर सीधा रहेगा, करेक्ट, फिर ऊपर, परफेक्ट। चलिए थोड़ा जानकारों वाली भाषा में रिपीट करते हैं। पहले मुझ अदने एंकर को जरा कोट टाइम में आप इमेजिन कर लीजिए। तो यू शेप रिकवरी में शेयर, इकोनॉमी, एनीथिंग अंडर स्टडी तेजी से नीचे गिरेगी, फिर कुछ देर या कुछ समय स्थिर बनी रहेगी, या करीब करीब स्थिर बनी रहेगी कि अब ज्यादा नीचे तो नहीं गिर रही लेकिन रिकवर भी नहीं कर रही, कबीर का दोहा फॉलो कर रही, ऋतु आए फल होए। टेक्निकल भाषा में कहें तो कंसोलिडेट कर रही, और जब पर्याप्त समय तक कंसोलिडेट या चुकेगी तो फिर देगी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट बोले तो तेजी से ऊपर चढ़ना, बन गया यू शेप, हो गई यू शेप रिकवरी। दी एंड। दी एंड सिर्फ तेरे हमारे यानी यूवी पार्ट का, सॉरी बैठ पीछे, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी डब्ल्यू बाकी है। अब ये बड़ा सा डब्ल्यू मिलेगा कहाँ? सोच के देखिए ग्राफ में डब्ल्यू कैसे बनेगा, और इस दौरान धमाल के संजय मिश्रा की इमेज को अपने हृदय के अंदर बैठाइए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, ध्यान से बाहर आइए, गौर से ग्राफ की तरफ देखिए। ग्राफ में डब्ल्यू वहां दिखेगा जहां अर्थव्यवस्था की बॉल 2 बार बाउंस करेगी, मतलब 2 बार वी बनाएगी लगातार, और 2 बार वी इज इक्वल टू 1 बार डब्ल्यू, मतलब डूबेगी उठेगी डूबेगी उठेगी, इसी क्रम में। और अब आपका सवाल, जायज सवाल हो सकता है इसे, एक बार डब्ल्यू के बदले 2 बार वी शेप रिकवरी क्यों नहीं कह देते, अलग से क्यों पढ़ने की जरूरत? तो वो इसलिए क्योंकि डब्ल्यू का जो महत्व अरशद वारसी और संजय दत्त के लिए था, वही महत्व रिकवरी के टीचर और स्टूडेंट्स के लिए है। 2 वी से अलहदा, उन्हें जहां भी ग्राफ में डब्ल्यू दिखता है वो कहते हैं कि एक बार छद्म रिकवरी हुई, दूसरी बार रियल। और शेयर मार्केट में तो गुरु जब 2 बार बेस बन जाता है, या यूं कहें एक डब्ल्यू बन जाता है, तो जानकार कहते हैं कि ये शेयर मजबूत शेयर है। 2 बार लोएस्ट छू लिया लेकिन उससे नीचे नहीं गया। कुल मिलाकर अलग अलग कारणों के चलते एक डब्ल्यू 2 बार वी से अलग स्टडी किया जाता है। और वैसे भी डब्ल्यू बनने के लिए न केवल 2 वी चाहिए बल्कि लगातार 2 वी चाहिए। चलिए अब अंत में चलते हैं इस वीडियो के सबसे मुश्किल और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, उस रिकवरी पर जो एकता कपूर और करण जौहर की फेवरेट रिकवरी है। आपका सोचना एकदम सही है, ग्राफ वाले अकेले केचुए से के कैसे बन सकता है, वो तो एक ही तरफ जा सकता है ना। तो पहले ही बता दें कि आमतौर पर ये रिकवरी एक के फॉर काल्पनिक रिकवरी है, और इसे समझने के लिए आपको के फॉर एक कविता समझनी होगी, फिर हम ग्राफ में इसे ढूंढ पाएंगे, ठीक जैसे जावेद अख्तर अपने बचपन के दिनों में चांद में परियां ढूंढ पाए थे। तो कविता है गुलजार की। हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान दिखाई देते हैं, एक है जिसका सर नवे बादल में है, दूसरा जिसका सर अभी दलदल में है। एक है जो सतरंगी थाम के उठता है, दूसरा पैर उठाता है तो रुकता है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। देखिए अगर डूबते वक्त सब एक साथ डूबे और उबरते वक्त सिर्फ आधे लोग उबरे और बाकी आधे लोग और तेजी से डूबने लग जाएं, तो लानत है ऐसी रिकवरी को, है ना। यही है के शेप रिकवरी। अब समझ आई कविता? अब देखिए ग्राफ में के शेप रिकवरी, हाँ दिखी तो, पर देखने का मन नहीं है ना। सोचिए ना मेडिकल वाली रिकवरी में भी अगर के शेप रिकवरी जैसी कोई चीज होती कि पूरे शरीर में चोट लगी, आधा शरीर रिकवर करता, आधा और तेजी से क्षीण होता। यूं सिर्फ आधा शरीर नहीं मरता, यूं सिर्फ आधा समाज नहीं मरता। जिंदा केंचुआ 2 तरफ नहीं जा सकता, केंचुआ काटोगे तो मर जाएगा, अंततः कहीं नहीं जाएगा। यही है के शेप रिकवरी। एक के फॉर क्लीशे है के शेप रिकवरी कि अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब, फिर समाज, देश। अंत में एक और कविता है आपके लिए, अब की गुलजार की नहीं, जावेद अख्तर की भी नहीं, के शेप रिकवरी को समर्पित हमारे साथी दर्पण साह की एक कविता सुनिए। सारे हाशिए पर रहने वाले मर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकते, वे मरेंगे तो देखना तुम हाशिए पर आ जाओगे। और इसे लिखा भी है हमारे साथी दर्पण साह ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।